बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैर ऑफिस से होंगे। और मैं हूँ लैला खान और आप देख रहे हैं मेरा चैनल वजीफा इन उर्दू। आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफा लेके आई हूँ, जो लोग चाहते हैं कि उनकी जिंदगी में आसानियां ही आसानियां हो जाए, जो लोग चाहते हैं कि उनकी तमाम ख्वाहिशात तमाम हाजात पूरी हो जाए, और वो चाहते हैं कि उनकी कोई ऐसी ख्वाहिशात जो हसरत बन चुकी हैं और पूरी नहीं हुई हैं वो भी पूरी हो जाए, तो आज का वजीफा उन लोगों के लिए खास है। और बस उस तरीके से, जिस तरीके से बताया जाए, अगर कर लेंगे तो आपका अपना फायदा होगा। क्योंकि जिन्होंने मुझे ये अमल दिया है उन्होंने मुझे इसके साथ गारंटी दी है कि ये ऐसा अमल है कि इसको करने से आपकी कोई ख्वाहिश अधूरी रह ही नहीं सकती, वो उसी टाइम पूरी हो जाएगी अगर आप इस तरीके से एक बार ये वजीफा अपनी जिंदगी में कर लें। और एक और बात उन्होंने कही कि इस वजीफे को आपने खालिस अल्लाह की रजा के लिए करना है, और दुआएं आप इसके साथ बेशुमार मांग सकते हैं, लेकिन वजीफा जो है उसकी खालिस जो उसकी नीयत है वो यही होनी चाहिए कि आपने ये वजीफा अल्लाह की खुशी के लिए, अल्लाह की खुशनुदी हासिल करने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए करना है। और बाकी इसके साथ साथ आसानियां अपने आप ही आती चली जाएंगी, ख्वाहिशात अपने आप पूरी होती चली जाएंगी, हजात अपने आप पूरी होती चली जाएंगी, जो मसले मसाइल परेशानियां होगी वो दूर होते चले जाएंगे, वो खुद ब खुद हाल होते चले जाएंगे। वजीफा जैसे 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 इसकी तादाद मुकम्मल होती जाएगी, आगे आगे दिन पढ़ते जाएंगे, आप अपनी जिंदगी में खुद ब खुद चेंजिंग देखोगे। और ये कर ले, एक दफा करके देख ले। और एक और चीज उन्होंने मुझे खास इसके साथ कही है कि अगर तो आप पहले से कोई वजीफे कर रहे हैं, अगर तो वो अल्लाह की रजा के लिए कर रहे हैं तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो किसी खास पर्पस के लिए, किसी खास मकासद के लिए आपने कोई ना कोई वजीफे शुरू कर रखे, तो पहले उनको कंप्लीट कर ले और फिर इस वजीफे की तरफ आए। और इस वजीफे को जब आप करें तो फिर इसके साथ कोई दूसरा वजीफा आपने नहीं करना, सिर्फ इस वजीफे को आपने करना है पूरी तवज्जो के साथ और पूरे यकीन के साथ, तो फिर ही आपको फायदा होगा। तो वजीफा है कुरान पाक की सबसे छोटी सूरह, सूरह अल कौसर का अमल। सूरह कौसर बहुत सारे लोग इसकी अहमियत से वाकिफ होंगे कि बेशक है छोटी सी, लेकिन अपनी अहमियत में बहुत ज्यादा है, इसको बहुत ज्यादा अहमियत हासिल है। इसमें हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हौज़ कौसर अता की गई है, और इसको पढ़ के जब अल्लाह ताला से कुछ मांगा जाता है तो वो लाजमी आपको मिलता है। बहुत सारे लोग इससे फायदा उठा भी चुके हैं और आप लोग जानते भी होंगे। जो लोग इसकी तिलावत करते हैं, वकायदगी के साथ करते हैं, वो लोग इसकी अहमियत से, उसके फजाइल से अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। और इसके अलावा अगर दुश्मनों से भी जो लोग परेशान होते हैं, इसको पढ़ने वाला अपने दुश्मनों से भी महफूज हो जाता है कि दुश्मनों की अगर चालें वो लोग चल रहे होते हैं तो वो चालें जो है या तो उल्टी पड़ जाती हैं या फिर आप पर असर अंदाज नहीं होती हैं। और अगर कोई बे औलाद भी इसको पढ़ना चाहे तो वो पढ़ के अपने रब से अपनी औलाद के लिए सवाल कर सकता है, दुआ मांग सकता है। तो उसके अलावा बाकी तमाम हाजात, अपना जाती घर चाहिए या फिर कुछ भी आप चाहते हैं अल्लाह ताला से मांग सकते हैं इस वजीफे को करके। वो यानी कि वजीफे की नियत वही करनी है कि मैं अल्लाह तेरी रजा के लिए इस वजीफे को कर रही हूँ, तू मुझसे राजी हो जा। और उसके बाद आप ढेरों दुआएं इसके साथ मांग सकते हैं, और वो दुआ सबसे पहले मांगे जो ज्यादा चाहते हैं कि कबूल हो। तो वजीफे का तरीका और टाइम नोट कर लीजिए। इस वजीफे को करना है आपने एक मुकर्ररा जगह फिक्स करके और टाइम फिक्स करके। वो अब आपकी अपनी मर्जी का टाइम होगा, जिस टाइम पर आपको पता है आसानी है और आप रोजाना उस वक्त पर और उसी जगह पर बैठकर वो अमल कर सकते हैं, वो आप सिलेक्ट कर ले। और उसके बाद फिर बावजू हो जाए, बावजू होने के बाद फिर आप दुरूद शरीफ पढ़े। 3 मरतबा आप दुरूद शरीफ पढ़ ले, 5 बार पढ़ ले, 11 बार पढ़ ले, 21 बार पढ़ ले, या पूरी तस्बीह पढ़ ले, या आपकी मर्जी है। दुरूद शरीफ जोन सा भी आप पढ़ना चाहे इसके साथ पढ़ सकते हैं। आपने दुरूद शरीफ पढ़ लिया। दुरूद शरीफ पढ़ने के बाद, वैसे तो मैं अपनी हर वीडियो में इस्तग़फ़ार का जिक्र करती हूँ कि पहले एक तस्बीह इस्तग़फ़ार की पढ़ लिया करें तो ज्यादा बेहतर होता है। फिर आप दुरूद शरीफ पढ़े, और दुरूद शरीफ के बाद फिर आप एक बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह अल कौसर को पढ़ना शुरू करें। आप चाहे हर बार बिस्मिल्लाह पढ़े तो चाहे एक बार शुरू में पढ़ ले, और 129 मरतबा आपने जो है सूरह अल कौसर को पढ़ना है। 129 मरतबा सूरह अल कौसर को पढ़ने के बाद जब आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, फिर आप अपने मकसद की अपनी दुआएं कीजिए, अपने मकासद अल्लाह के सामने बयान करें। अगर सजदे का टाइम है तो सजदे में जाके दुआ कीजिए, और फिर उसके बाद दुरूद शरीफ एक बार चाहे पढ़ ले दुआ मांगने के बाद, और फिर इस तरह से आपका जो वजीफा है वो कंप्लीट हुआ एक दिन का। अब इसकी तादाद चूंकि 129 बताई गई है कि एक दिन में आपने 129 मरतबा सूरह अल कौसर पढ़नी है, तो इसके दिन भी उतने ही बताए गए हैं कि 129 बार एक दिन में, और इसको टोटल 129 दिन जारी रखना है। पूरे 129 दिन का ये अमल है। और खवातीन का जो सवाल होगा
تو میں خواتین کو یہی کہوں گی کہ وہ اپنے 129 دن ناگے کے دن نکال کے پورے کر لیں، گن کے رکھے، نہ ایک دن اوپر ہو نہ ایک دن نیچے ہو، بس تعداد آپ کی 129 ہونی چاہیے ایک دن میں، اور اس کے علاوہ آپ کے دنوں کی تعداد بھی جو ہے وہ 129 ہونی چاہیے، اور اس کے علاوہ کوئی ناغا نہیں آپ نے کرنا۔ جو مجبوری سے چھوٹے دن وہ چھوٹیں گے ہی، لیکن اس کے علاوہ کوئی ناغا آپ نے نہیں کرنا، اور مرد حضرات یا کوئی کرنا چاہے تو وہ بغیر ناغے کے اس کو جاری رکھے اور 129 دن پورے اس عمل کو کر لے۔ تو انشاءاللہ تعالی اس ایک وظیفے کی برکت سے آپ کی پوری زندگی میں اتنی آسانیاں ہوں گی، اتنی آپ کی رزق، ڈھیروں رزق ہوگا آپ کے پاس، جو آپ کی خواہش ہوگی وہ پوری ہو جائے گی، اور جو لوگ پریشان ہیں کہ ہمارا رشتہ ٹوٹ گیا ہے اور اسی جگہ دوبارہ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس وظیفے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اور پسند کی شادی کے لیے یا کسی کے دل میں محبت پیدا کرنے کے لیے، تمام مقاصد کے لیے آپ اس کے ساتھ کوئی بھی دعا کر سکتے ہیں۔ اپنا ذاتی گھر چاہتے ہیں تو یہ دعا کر سکتے ہیں، آپ مال و دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ڈھیر سارا چاہتے ہیں، آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود ہو، تو آپ یہ جو ہے کر کے وظیفہ کر کے آپ اللہ سے مانگ سکتے ہیں دعائیں۔ تو بہرحال یہ وظیفہ انہی چیزوں کے لیے تھا جو میں نے آج آپ کو بتا دیا، اپنی زندگی میں ہر قسم کی آسانی لانے کے لیے۔ تو یہاں پر میں اب آپ سے اجازت چاہوں گی، انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو میں حاضر ہوں گی آپ کی خدمت میں۔ اللہ حافظ۔